तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं, आडंबर से नहीं प्रसन्न। उसको प्रसन्न करना, उसको राजी करना सहज। बस उसके चित्त वृत्ति में, मन में थोड़ा सा भाव प्रकट करिए। कई लोग रो रो कर खुद मरना पसंद करते हैं। रोते, दुख आ गया रो रहे हैं, तकलीफ आ गई रो रहे हैं, कष्ट आ गया रो रहे हैं। दुनिया के कई लोग रो रो कर खुद मरने की इच्छा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर, प्रसन्न रहकर, खुश रहकर अपने गम को, दुख को मार दो, और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर दुनिया के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तुम अपने आप प्रसन्न रहना तो चालू करो। जितना रोगे उतने दुनिया के लोग हंसेंगे। अच्छा है, खूब रोती है, मंदिर जाती थी, कथा में जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ले अब रो। दुनिया के लोग तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं। ये संसार की रीति है। आपके पीछे हजारों लोग पड़े होंगे और दिन भर यही चाहेंगे कि तेरा बुरा कैसे हो, तेरा बुरा कैसे हो, तू बर्बाद कैसे हो, तू नष्ट कैसे हो, तेरा नाम खराब कैसे हो। ये दुनिया की रीति है। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं। एक कुएं के अंदर इतने सारे मेंढक थे, इतने सारे मेंढक थे। मेंढक उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते। सारे मेंढकों ने प्रयास किया उछल उछल कर आगे बढ़ने का। उसी में एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो बाकी के मेंढकों ने विचार करा कि आखिर ये ऊपर पहुंच कैसे गया। तो उस मेंढक से इंटरव्यू करा गया। बहुत सारे लोग आए, मेंढक से पूछा गया कि भाई तेरे साथ के सारे मेंढक बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, ऊपर नहीं पहुंच पाए, तू इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। उस मेंढक ने कुछ नहीं बोला। तब उसके पड़ोसी ने बोला, ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर पहुंच गया। क्योंकि जिसने अपने कानों को बंद कर लिया, दुनिया के लोग तो ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, टांग खींचेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। अगर आप बहरे बनकर बढ़ते चले जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मेंढक ने इंटरव्यू में किसी ने कहा, ये तो बहरा था इसलिए ऊपर पहुंच गया। बाकी के बहरे नहीं थे, कोई कुछ बोलता था नीचे खसक जाते थे, फिर कोई बोला फिर खसक जाते थे। इसलिए निवेदन है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, आगे चलना है तो बहरे बन जाओ मेंढक की तरह। तो तुम अपनी मंजिल तक किसी की ना सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम कविता टेम्बरे है। मेरे पति का नाम श्री दास टेम्बरे है। मैं तहसील मुकाम तुमसर, पोस्ट मेरेवानी, जिला भंडारा, राज्य महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराष्ट्र के भंडारा से आई हुई हैं, तुमसर से। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं नागपुर की कथा में गई थी और बाबा से मैंने केवल एक ही वर मांगा था कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए।
मेरा बेटा कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हैं हाथ हिला दो, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेने के लिए, आ जाओ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसको मिलिट्री में जाना था। मैंने अपने बेटे से कहा तू क्यों चिंता करता है? सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर अगर कोई ने कथा श्रवण करी है, पशुपतिनाथ का व्रत किया है और शिवजी से जो मांगा है वो मिलेगा। मेरा बेटा और मैं नागपुर में जब कथा हुई तो हम सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठकर हमने कथा श्रवण करी, जो बन सका वैसी सेवा करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा केवल 19 साल का हुआ और उसका सिलेक्शन आर्मी इंडियन में हो गया। इंडियन आर्मी के अंतर्गत उसका सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बेटा पंजाब फिरोजपुर में ड्यूटी दे रहा है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। वो नहीं आ पाया पर मैं यहाँ आकर बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसका फोटो लगा है, आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। मेरा बेटा फिरोजपुर में पंजाब में ड्यूटी दे रहा है। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? उसकी उदारता किसको कहते हैं? मत आग लगे बस्ती में आप लोगों को बारिश की ठंड लग गई क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है इसलिए। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अलमस्त रहो, खुश रहो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर आश्रित होकर, शिव पर आश्रित। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। दोनों हाथों से सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए,
विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए, डमरू की धुन सुन कर ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए सके ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू 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 धीमा बजाओ। डमरू धीमा महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शिव जी को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जहाँ मिले, वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े भाव से हृदय से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो, विनय करो, निवेदन करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठिए, बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। श्रावण का महीना है, आज स्कंद षष्ठी है। आज के दिन का किया गया भजन, श्रवण, मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन सुख प्रदान करता है, आनंद देता है। सभी लोग साथ में बोलेंगे और बाबा से अपने मन का भाव कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान
शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव, भगवान शिव, वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी कैलाशी भगवान शंकर, करुणा करने वाले करुणा सागर दया सागर भगवान शिव की पवित्र पावन कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रहे हैं। रो रो कर खुद को मार लेने से अच्छा है मुस्कुराकर हंसकर अविरल भक्ति को धारण कर कर खुद के गम को, खुद के दुख को समाप्त कर। देवराज ब्राह्मण कुछ नहीं करा उसने, ना पूजन करा, ना अर्चना करी, ना आराधना करी, ना मंत्र जपा, ना नाम जाप किया, ना स्मरण किया। केवल एक काम किया और वह है शिव महापुराण की कथा श्रवण की। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेगा। शिव महापुराण का कोई पूछे कि इसमें मुख्य श्लोक कौन सा है, कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण का मुख्य मंत्र कौन सा है, कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण का सबसे श्रेष्ठ मंत्र, अक्षर, शब्द, श्लोक कौन सा है, तो आप एक बात कह देना कि पूरी शिव पुराण ही श्लोक है, पूरी शिव पुराण ही मंत्र है, पूरी शिव पुराण ही साधना है और शिव महापुराण ही हमारे को पार करने का एक मौका। बस उसको सुनने वाला चाहिए, उसको श्रवण करने वाला चाहिए। आप जितना दिल से उसको सुनेंगे उतना प्राप्त। देवराज नहीं जानता था, ना मंत्र जानता, ना साधना जानता, ना उपास जानता, ना व्रत जानता, कुछ नहीं जानता। वो तो केवल इतना जानता, चोरी करना, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर बैठ गया, कथा श्रवण करी, 2 क्षण की चल दिया, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और भगवान देवाधिदेव महादेव को उसको लेने आना पड़ा। और ये बात हमने पहले भी कथा में कही है, देव और महादेवों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव का अगर कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए गण आते हैं, पार्षद आते हैं, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, देवता आते हैं। पर महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई गण नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई पार्षद नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए तो स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेता, नंदी लेते।
चांदी के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, हीरे के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, पन्ने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सुंदर सुंदर सिंहासन पर देवता बैठते हैं। पर मेरा महादेव ना चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, ना सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे महादेव तो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पत्थर की शिला पर बैठते हैं, और वो पत्थर की शिला भी जीव का कल्याण करने वाली है, वो जीव का कल्याण करना। आप उसको भजो, आप उसको जपो, आप उसका मंत्र जाप, आप उसका स्मरण, आप उसका नाम जाप कर कर देखिए। एक कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी काशी में बैठी हुई थी, और माँ जगत जननी काशी में वहीं वहीं मौन होकर बैठी हुई, स्तुप्त होकर बैठी। बाबा उनको ढूंढे, और भगवान शंकर कैलाश पे से ढूंढते 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 माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। सोमेश्वर गए, नागेश्वर गए, अवंतिकापुरी गए, सब दूर ढूंढा माँ पार्वती जी को, और पार्वती मैया वहां नहीं मिली। तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंच गए। शिव जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई हैं, और बहुत मौन, एकदम शांत, कुछ शब्द नहीं निकल रहा, कोई अक्षर, कोई अक्षर शब्द कुछ निकल नहीं रहा है, और पार्वती जी एकदम मौन बैठी, मौन। और दुनिया के सारे प्रश्न का एक उत्तर है। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे, तो उसका एक उत्तर आपको बता दे रहे हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी तड़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। शिव जी जैसे मौन हो। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, मैं हेमा चंद्राकर पिता पुराणिक चंद्राकर मालवीय चौक दीपक नगर दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। एक बार वापस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मैं हेमा चंद्राकर पिता पुराणिक चंद्राकर मालवीय चौक दीपक नगर दुर्ग की निवासी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। हम लोग 16 सालों से किराए के मकान में रहते थे। हमने केवल सुना था कि पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगते हैं तो बाबा देता। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं
गुरुजी, भिलाई में 2 बार कथा सुनी और बाबा ने हमको 16 साल भले किराए के मकान में रखा, पर आज बाबा ने हमको 2-2 मकान दे दिए। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, परिवार में बात आई कि सरकारी नौकरी नहीं, क्या करें? तो मन में आया कि एक बार सुना है कि कुबेरेश्वर धाम जाकर अगर कुछ मांगा जाता है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, तो हम लोग सीहोर के कुबेर भंडारी के दर्शन करने गए और दोनों बार रुद्राक्ष प्राप्त किया। गुरुदेव, मेरी पढ़ाई पूरे होने के बाद भी मेरी जब सरकारी नौकरी ना लगी, तब मैंने बाबा से विनती करी। फिर यहीं भिलाई में शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और बाबा से अपने लिए सरकारी नौकरी मांगी। पशुपतिनाथ का व्रत किया। कुछ ही दिनों में जगदलपुर जिला बस्तर से शिक्षा विभाग में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, एक पत्र और बड़ा अच्छा लिखा है। पहले बहन जी के शरीर देखिए, जिसमें उनको एक सोराइसिस बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के चलते उनके हाथ पैर और पूरा शरीर बेकार हो गया था। शरीर को ऐसा रोग हो गया था कि पूरी चमड़ी, हाथ और पैर की, शरीर की चमड़ी खोद खोद के निकलती थी, जिसके कारण बस सोराइसिस की बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, मरते दम तक रहती है। तब मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। कहीं बैठी हो त्रिवेणी जी सोनी, हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम त्रिवेणी सोनी है, मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ? बाबा पे चढ़ाए हुए बेलपत्र, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष की महिमा का बखान क्या करूँ? एक बीमारी है जिसका नाम है सोराइसिस। बीमारी है जो मुझे अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हुई, पूरे शरीर में फैल गई। शरीर की खाल और चमड़ी निकलना प्रारंभ हो गई। हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे, शरीर में बेकार होने लगा, बहुत परेशान रहने लगी। गुरुदेव, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जिस डॉक्टर को जाकर नहीं दिखाया। हमने दुर्ग का हॉस्पिटल, हुड़को शंकराचार्य हॉस्पिटल, महासमुद्र का हॉस्पिटल, सभी जगह दिखाया, पर डॉक्टरों का कहना था तुम्हारी सोराइसिस की बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। आयुर्वेदिक भी इलाज करवाया, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही। अब करें तो करें क्या? तब मेरे बच्चों के बारे में सोचती तो बड़ा दुख होता कि क्या होगा। पाँव हाथ के नाखून गलना प्रारंभ हो गए, सड़ने लगे, शरीर की खालें बेकार होने लगी। अब करूं तो करूं क्या? तब किसी एक पड़ोस की बहन जी ने कहा, सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी चालू करा करो, 1 बजे सुना करो। 1 बजे टीवी चालू करी, अंदर से टूट गई थी, पर आपकी कथा सुनकर हिम्मत आ गई कि मैं ठीक हो सकती हूँ। करना क्या है? बाबा को प्रदोष के दिन दीपक लगाना है। मैंने प्रदोष काल में दिया लगाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर के नाम से जो दवाई डॉक्टर देते उसको खाना प्रारंभ करा। बेलपत्री उठाकर लाती, बाबा की वो खा लेती। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पी लेती। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा मत खाओ, शिवजी पे चढ़ा जल मत पियो, पर मैं कहती हूँ कि मैंने शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र, मैंने शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी पीना प्रारंभ करा और आज छाती ठोक कर कहती हूँ मेरी पूरी सोराइसिस की बीमारी समाप्त हो गई और मैं पूर्ण तरह से ठीक हो गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, बाबा को प्रणाम भी करती हूँ। एक और फोटो लगाया है जिसमें उनके शरीर की पूरी बीमारी समाप्त हो गई, सोराइसिस रोग पूरा शरीर से चले गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। महाराज, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप शिव जी पे चढ़ा जल पी रहे हो, आप शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहे हो, शिव जी से कह कर लो बाबा हमको औषधि दीजिए, बाबा शरीर में रोग हो गया है, बाबा हमारे रोग को मिटा दीजिए, बाबा शुगर हो गई, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, कहीं कुछ हो गया, बाबा आप अच्छा कर दीजिए। आपकी औषधि के रूप में हमको बेलपत्र और जल, बेलपत्र जल दीजिए। अरे दुनिया के लोग तो कहते रहेंगे बेलपत्र मत खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का भाग मत खाओ, ब्याज का पैसा मत खाओ, किसी का धन मत खाओ, मांस मत खाओ, गलत व्यसन मत करो, बाकी का शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद आराम से खाओ। गलत चीजें मत खाओ, गलत विचार मत लाओ, गलत सोच मत लाओ। तुम गलत तो नहीं खा रहे हो ना, मांसाहार तो नहीं कर रहे हो ना, गलत व्यसन तो नहीं कर रहे हो ना, तुम तो शिव जी को प्रसाद के रूप में बाबा आप औषधि दीजिए, मेरा रोग सही कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए। वो मांग कर मांग। बेटी का शिक्षा विभाग में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी की। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी। गलत चीजें मत खाओ। शिव जी से अगर जल भी लाओ तो कह दो हमें औषधि दीजिए, बेलपत्र दो औषधि दीजिए। हे शिव आप महामृत्युंजय हो, मृत्यु को जीतने वाले हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले आप दीजिए, अमृत दीजिए, अमृत। बाबा से दिल से मांगो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनय करो, दिल से विनती करो, दिल से निवेदन करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। क्यों? पचास साल की आयु है, सोराइसिस की बीमारी से हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे थे, पूरा शरीर से खाल निकलता था, पूरा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, और आज बाबा की कृपा से ठीक होकर आई है। एक बार जोरदार आप विश्वास। अब कोई इस बहन से पूछे कि कोई कह रहा हो कि जल मत पीना, कोई कह रहा हो कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाना, कोई इस बहन से पूछे जिसके पास करोड़ों रुपए खर्च करने के पैसे नहीं होते, जिसके पास बीमारी में लगाने के लिए धन नहीं होता, और अगर शंकर जी की कृपा से चढ़े हुए जल से बेलपत्र से मेरा महादेव अगर ऐसे अगर रोग को निवारण कर दे तो दुनिया की सारी खुशियां उस साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। साधारण कहना सरल है महाराज, बहुत सरल है कहना। और हमारा तो निवेदन है, जो कहते हैं ना कि शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, जल मत खाओ, उनसे निवेदन है अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, बोलने वालों अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो तो एक बार शिव जी पे चढ़ा हुआ जल अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों से कहकर मंगवा कर पी कर देखना, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी स्वस्थ हो गए। क्योंकि मेरे महाबा को, मेरे महाकाल को,
मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिसके शरीर पर चढ़े हुए मसान की राख भी करोड़ों की धन बन जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिस पे चढ़ी हुई भस्म भी रतन और आभूषण बन जाती है, जिसके गले में पड़ा हुआ सर्प भी सोने के आभूषण से भारी हो जाता है, जिसके मस्तक पर चढ़ी हुई गंगा भी जनमानस का कल्याण कर जाती है, वो शिव कोई साधारण नहीं हो सकता। और जो कहते हैं शिव पे चढ़ा मत पियो, तो उनसे कहना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर की जटा से निकल के आ रहा है, चढ़ा हुआ है। शिव जी पे से तो चढ़ा है गंगा का जल, वो भी तो शंकर की जटा से निकला है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, अड़भंगा है। तुम्हारा दिल करे तुम उस मंत्र को जपो, तुम्हारा दिल करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर को मनाओ। मेरा भोले बाबा आडंबर से नहीं, दिखावे से नहीं, तुम्हारे दिखावे और आडंबर से मेरा शिव कभी राजी नहीं होता। मेरा शंकर तो तुम्हारे हृदय की अलमस्तता से, आनंदता से राजी होता है। और ये भिलाई वालों का देखो प्रेम, ये भिलाई वालों का प्रेमी तो है, ये भिलाई वालों का स्नेही तो है, ये भिलाई में रहने वाले सभी शिव भक्तों का एक आत्मीय प्रेम ही तो है, जो शिव महापुराण की कथा को सावन के महीने में ये स्कंद षष्ठी के दिन प्रारंभ हो रही है, स्कंद षष्ठी के दिन, और हृदय से आप श्रवण कर रहे हैं। दया सिंह जी, तुम भी पूर्व जन्म में हमारे शंकर भगवान के कोई ना कोई गण रहे हो, ये पक्का। नहीं तो श्रावण महीने में शिव महापुराण की कथा, और वो भी इतने जन समुदाय में, जहां 5-5 पंडाल भरे पड़े हो, बाहर भक्तों का सैलाब लगा हो। जरा सोचने वाला विषय है महाराज। पहले दिन की कथा में अब हमें तो कल की चिंता हो गई, तेरा क्या होगा कालिया। अभी तो ठीक है, अब कल का टेंशन हो गया। और लुटा दिया काशी वाले कर दिया माला, काशी वाले जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया। अब जिस भावना से, जिस आनंद के साथ श्रवण करे, देवराज नाम के ब्राह्मण मुक्ति को पा गया केवल कथा को श्रवण कर कर। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा था, चंचुला देवी ने केवल कथा सुनी, ना कोई मंत्र जपा, ना कोई साधना करी, ना कोई उपास किया, ना कोई व्रत करा, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, और चंचुला देवी का पति बिंदु मोक्ष को पा जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर गोरा जी का स्वागत करिए। मेरे शिव ओघड़दानी भगवान शंकर की अविरल कथा का आनंद ईश्वर गोरा के रूप में मेरे देवाधिदेव महादेव आते हैं शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। सुंदर 1 बजे से 4 बजे तक ये पवित्र कथा चल रही है। भाव से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को सीहोर में प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से भराएगी। सुबह आप और हम पैदल चलकर कुबेरेश्वर बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे 6 अगस्त को। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में होगी और हैदराबाद में भूतड़ा परिवार इस पवित्र कथा का आयोजक यजमान परिवार रहेगा। तो हैदराबाद तेलंगाना में ये पवित्र कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 13 अगस्त से 17 अगस्त तक तेलंगाना हैदराबाद में पवित्र कथा का लाभ दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर महादेव
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक जुड़ेंगे और सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। पूर्व मंत्री श्री राम सेवक जी पेकरा जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। वर्तमान में तन विकास निगम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन के आप वर्तमान में हैं, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री पूनम चंद जी पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। रामशीला जी साहू पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। माया बेलचंदन जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्ग छत्तीसगढ़ से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। बोल बम सेवा बम कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती रीना सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। रमेश सिंह जी, राजदेवी, लाखन सिंह जी, कंचन सिंह जी, प्रतीना सिंह जी, विजय लक्ष्मी सिंह जी, विश्वकांत सिंह जी, जानवी सिंह जी, ऋषिकांत सिंह जी, निर्मल सिंह जी, निर्मला सिंह जी, सीता सिंह जी, सूर्यवली सिंह जी, शत्रुघ्न सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, श्रद्धा सिंह जी, सुधा सिंह जी, एम रामू जी, संजीव सिंह जी, प्रियंका सिंह जी, गौरव सिंह जी, निशा सिंह जी, अदिति सिंह जी, आदर्श सिंह जी, बड़े ही आदर और सम्मान से हम सभी आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे रारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे, हरे महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे, बोले 10 बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा वनमाला, मुनिमाला धारी, पुरानी कैसारे, पुरानी कैसारे, हरे माला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओ हरे 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 महादेव। कर के मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। जिस प्रकार जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार नम्रता भी कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। सिलेक्शन कमेटी को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो चीफ सिलेक्टर के लिए स्वाद और सेहत का सिक्सर मारे,
जूनियर सेलेक्टर के लिए विटामिन लोएगा ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत ऊंची ऊंची भोग लगावत महिमा तिवारी ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुण समीज की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे। केत शिवानंद स्वामी जपत नारायण स्वामी सुख सपति पावे ओ हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा पार्वत का प्यारा ऊपर जलधारा होने लगी शाला भाग्य पियने वाला दीन नयन वाला एक नयन वाला भजन व्रत वाला मैं कोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे रागे धारा हरे 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 महादेव। कर्पूरे मोरम गणावतारम संसार सारम मुखेन्द्रहार सदा वसंतम ध्यान देव भवानी सहितं नमः। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपकानन्दं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वशिष्ठनाथ
ओ
ओ